नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री कुलबीर सिंह सर, जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट में पोस्टेड हैं। सर ने 1989 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और 35 साल के कैरियर में सर ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स में अपनी सेवाएं देकर पुलिसिंग को एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। सर, आपका शो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सर, आज आप इतने लंबे टेन्योर के बाद आज आप दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आप बताएंगे सर, किस तरह के विचार आपके मन में चल रहे हैं? सर, 35 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और उतनी लंबी इनिंग्स खेलने के बजाय आदमी बाहर निकलता है तो पूरी मेमोरीज, ज़िंदगी पूरी गुजर जाती है, सारी एकदम से फ्लैशबैक में दिखाई देता है। तो इतनी लंबी इनिंग ख़त्म होने बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रेसफुल एक्टिव पुलिसिंग के बाद में, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया, सब कुछ किया, एंड आई एम हैप्पी। बहुत संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल से। सर, आपके कैरियर को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज़ करना हो तो सर आप किस प्रकार करेंगे? 35 साल के सर्विस कैरियर को एक वर्ड में समराइज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना ही है तो मैं कहूँगा इट वाज मेमोरेबल, अद्भुत, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, जिसके अंदर हमने हर दिन हर समय एक नया चैप्टर खोला, नया केस देखा। कोई दिन ये नहीं कह सकते पुराना दिन रिपीट हो रहा है, हर सिचुएशन अलग थी और हमने उसको एंजॉय किया। सर, 1989 से लेकर अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आप देखते हैं? जब हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो मैं थोड़ा ऐड करूँगा, दिल्ली पुलिस नहीं पूरे समाज की कार्यशैली में ज़मीन आसमान में फ़र्क आ गया है। जब हमने ज्वाइन किया था सब चीज़ें मैनुअल थी, डिजिटल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। FIR हमारी वही पुराने पैटर्न पे 3-3, 4-4 कॉपियाँ बनती थी, कार्बन यूज टू बी गिवन कॉपी मिलती थी, केस डायरी सब मैनुअल थी, A to Z मैनुअल था। और जो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं हम, इंटरनेट, सेल फोन, मोबाइल, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज के दिन में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे फ़ोन के अंदर इतनी मेमोरी है जितनी कभी जो है डेस्कटॉप में भी नहीं होती थी। इतने फंक्शंस हैं, इतना उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, तो टोटल चेंज है। और उसके अंदर काम में बहुत सहूलियत हुई है, बहुत हमको टेक्निक जो FSLs वगैरह फैसिलिटीज़ हैं वो सारी ऐड हो गई हैं और बहुत सहूलियत हो गई है। आज की डेट में उसके टाइम में मेहनत में फ़र्क पड़ गया, लेकिन उस मेहनत को हम जितना कुशलता से यूज़ करेंगे तो इट इज़ अ ग्रेट एसेट। सर, इतने वर्षों के दौरान आपने सबसे दिलचस्प मामला या घटना क्या देखी या जिसका आप हिस्सा रहे हो उसके बारे में बताएं सर। वैसे तो 35 साल के कैरियर में रोज़ नई घटना होती है, सब दिलचस्प भी होती हैं क्योंकि नई होती हैं। उसमें एक मेमोरी लेन में मेरा है कि मैं शुरुआत में जब आया था तो 94 में मेरे को चौकी इंचार्ज अमर कॉलोनी लगा दिया गया। तब वहाँ पे एक 16 साल के बच्चे की जो है किडनैपिंग हुई और फिर रैंसम कॉल हुई। इट वाज ये कि पहली किडनैप फॉर रैंसम थी, 15 लाख का डिमांड किया गया था। उसके अंदर हाई प्रोफाइल केस था, इमीडिएटली टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। मैं IO था, मेरी टीम में उस टाइम काफ़ी इंस्पेक्टर्स थे, सब इंस्पेक्टर्स थे। दीदन DCP धर्मेंद्र कुमार साहब उसको क्लोजली सुपरवाइज कर रहे थे। एक प्रॉपर कंट्रोल रूम लाजपत थाने में सेटअप किया गया, क्योंकि उस टाइम उतनी मोबाइल वगैरह फैसिलिटी नहीं थी, पैरेलल लाइन ले नहीं सकते थे, तो एक्सचेंज में बैठना पड़ता था कॉल्स को सुनने के लिए। सब मैनुअल था, कॉल रिसीव करना, फिर उसको ट्रेस करना, फिर वहाँ पे टीम को इंटरव्यूमेट करना। तो 24/7 वो ऑपरेशन चलता था। 20-25 दिन हम बिल्कुल पागलों की तरह लगे रहे और अल्टीमेटली हमने उस सारे केस को क्लिक किया, एक्यूज भी अरेस्ट करे, मुलजिम के साथ साथ जो रैंसम मनी थी वो भी रिकवर की गई और बच्चे को अनाहम कोई नुकसान नहीं होने दिया। जबकि इनिशियली जैसे कि नॉर्मली होता है, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, धमकी आती है, डरते हैं, तो हमें उस टाइम जो कंप्लेनेंट है उसको भी सर्विलेंस पे लेना पड़ा कि सो दैट कि हमें ये ना बताया तो हमें पता हो। जब कर लिया सब कुछ तो बाद में फ़नी पार्ट वाज कि जब CP साहब के पास मिलने गई पूरी टीम तो सबसे पूछा क्या कर रहे, आप क्या कर रहे थे? आई वॉज सब इंस्पेक्टर। आपने क्या किया? मैंने आई एम द IO ऑफ द केस। कहता आप IO थोड़ी हो यार, दूल्हा, बाकी सब बराती हैं। तो बड़ा रेयर ओकेजन था, शुरुआत में ऐसा केस मिला और सब कुछ किया।
अदरवाइज़ तो बहुत केसेस हुए, चलते रहे। दैट्स इट। सर आपके कैरियर का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा सर? चैलेंजिंग मोमेंट्स कहेंगे तो हर दिन नया चैलेंज होता है दिल्ली पुलिस की नौकरी के अंदर। आपको नेक्स्ट मोमेंट नहीं पता आपको क्या सिचुएशन मिलेगी, क्या केस मिल जाएगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के लिहाज से कहें तो मैं 3 इंसिडेंट्स को कोट करूंगा। बीइंग इन साउथ, मैंने जब हम साउथ में था तो हमने दिल्ली पुलिस ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराया 2009 में। बहुत बड़ा इवेंट था, पूरी दिल्ली में इंजाम थे, उनका आना जाना सब कुछ कराया, रूट से लेके सबको सैनिटाइज करना। सिमिलरली G20 किया, जो पीछे ही हुआ था। मैं सिक्योरिटी में एज ACP पोस्टेड था, तो उसके अंदर हमने बड़ा डे नाइट काम किया और बड़ा स्मूथली उसको कोऑर्डिनेट करा, सब कुछ ऑर्गेनाइज कराया। लेकिन सबसे जो टफ रहा वो था कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं था, अपने पूरे स्टाफ को, अपने टीम को मोटिवेट करके रखना कि वो उस एडवर्स कंडीशन में काम करें, पब्लिक को मोटिवेट करके रखना, उनको कंट्रोल करना, उनको समझाना कि भी ये एडवाइजेबली बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना अलग चीज़ है, उसको एनफोर्स कराना बहुत मुश्किल होता है। तो उस दौरान मैं डिफेंस कॉलोनी ACP सब डिवीज़न था, तो एम्स और सफदरजंग के जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, ज़्यादातर वो जो है कोटला में रहते थे। तो मैं SHO कोटला अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन थे, वहाँ जाते थे, उनसे बात भी करते थे और सबको गाइड करना, आम पब्लिक को राशन भिजवाना, सब डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारा करते रहे। और आउट ऑफ ऑल दीज, घर पे अपने आप के जाना भी है, कट ऑफ नहीं कर सकते, तो घर में मैंने अलग अपना रूम रखा हुआ था, अलग बाथरूम था, सब लोग अपने रूम में ही जाना, वहीं वॉश एंड चेंज करना, फिर बाद में मिलना थोड़ा बहुत, वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। तो बहुत स्ट्रेसफुल था और इट वाज नॉट फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस। सर अपनी सेवाओं के दौरान आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच किस तरह बैलेंस बनाए रखा सर? नॉर्मली एक प्रिंसिपल, जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं होनी चाहिए, तभी एक अच्छा जो है आप हर फील्ड में उसको निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की सर्विस कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको जो है ऐसा मौका मिलता नहीं है जो आप कहो कि मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है। आप घर पहुंचते हैं, कई बार मेरे साथ हुआ, घर नीचे गाड़ी में पहुंचा हूँ, उससे पहले कॉल आई, ऊपर से फ़ोन आता, आए नहीं, मैं नीचे से वापस चला गया हूँ। तो ये सर्विस कंडीशंस हैं, लेकिन जहाँ तक हो सका हमने करा। और इसमें जो है बेसिकली, अब एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मिक्सअप करते हैं, थोड़ा सा कैसे यूज़ करते हैं। मैंने अपनी सर्विस के दौरान मैंने UN मिशन में काम किया 1 साल बोस्निया के अंदर। तो वहाँ पे जब मैं 1 साल था तो उस दौरान मैंने उस पीरियड को, जो फैमिली की बात करें तो मैंने अपनी फैमिली को कॉल किया। नौकरी चली रही थी, 3 महीने वो भी मेरे पास आके रुके, वहाँ ब्रेक लिया, यूरोप का टूर किया, उनको वापस भेज दिया। देन आई ऑल्सो क्लोज मिशन, वापस आ गया। तो काम तो करना ही है, काम के साथ साथ कहीं अगर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं या उनको अटेंड कर सकते हैं तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। टाइम उसी में से निकालना है। जॉब तो 24/7 है और इसमें मेन योगदान मैं अपनी फैमिली को भी दूंगा, जिन्होंने कोऑपरेट किया और मेरी जो है सर्विस कंडीशन को अप्रिशिएट करते हुए बढ़िया रहा सब। सर आज आप रिटायर हो रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट क्या फ्यूचर प्लान है आपके? रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ रही, 35 साल की ये सर्विस कंप्लीट हो गई, अब ये 3rd फेज़ चल रहा है। तो 3rd फेज़ मीन्स आई एम टोटली फ्री। बच्चे सेटल हो चुके हैं, तो मैं अपना जो लाइफ जो है प्रॉपर एंजॉय करना चाहता हूँ। जो जिनको अटेंड नहीं कर पाया, जो शौक़ मैं नहीं कर पाया, घूमने फिरने का शौक़ मुझे है, तो मैं दोबारा घूमूंगा, इधर उधर जाऊंगा और एंजॉय करेंगे। और इस दौरान कुछ मैं किसी के लिए समाज के अंदर कुछ भला कर सका, किसी का कोई चैरिटी कर सकता, उसको डेफिनेटली मैं टेकअप करूँगा। सर लास्ट में जो हमारी दिल्ली पुलिस की यंग जनरेशन है उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? आज की जनरेशन के लिए यही है कि
थोड़ा सा टेम्परामेंट चेंज उनको करना पड़ेगा। सारी फैसिलिटीज़ हैं आज की डेट में, टेक्निकल सपोर्ट भी है, आपको साइंटिफिक बैकअप भी मिलता है। तो सपोर्ट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, एफिशिएंसी और मोस्ट ऑफ अबो जो है पेशेंस। पब्लिक से अच्छे से पेश आए। जो भी पुलिस के पास आता है, कोई भी पुलिस के पास आदमी जो है खुशी में नहीं आता, दुख में आता है, उसको सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करें, सो दैट वो अपनी बात बेझिझक होकर आपसे शेयर कर सके, जिसकी बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। मैं समस्त पीआरओ टीम की तरफ से सर आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। आपका यहाँ शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। एंड मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं के सहयोग से और गाइडेंस से मैं इतना लंबा टेन्योर फ्लाइंग कलर से पास कर पाया। जय